अमेज़िंग क्लास। वो मैंने भी देखा कि लास्ट लेक्चर मेरा शायद कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये रिकॉर्डिंग के ऊपर था क्योंकि मोबाइल यूज़ हो रहा है, उसी में से वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ। बुक्स नहीं मेरे पास, मैं खैर आगे करवा देता हूँ। उस दिन वैसे मैंने तो पूरा कर दिया था, बट वो मैंने आज चेक किया तो लेकिन नहीं पूरा था ना, तो मैं आगे आज आपको डिसएडवांटेजेस करवा देता हूँ। और लास्ट मेरा ख्याल टॉपिक था उसका सेविंग फ्रॉम, जो टॉपिक हम कर रहे थे एडवांटेज में, उसमें हमारा पॉइंट आता था सेविंग फ्रॉम डिसोल्यूशन। तो सेविंग फ्रॉम डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत कम चांसेस ऐसे पैदा होते हैं कि आप बिज़नेस को डिज़ोल्व करने की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें कोई भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो ही नहीं सकती कि जिसमें बिज़नेस डिज़ोल्व हो जाए। बिज़नेस डिज़ोल्व होने की सूरत हाल नॉर्मली आमतौर पर एक ही यही होती है ना, कि हमारे यहाँ प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे होते। जब प्रॉफिट आप अर्न कर रहे होंगे तो फिर तो कोई इशू नहीं है, तो फिर डिज़ोल्व करने में इसमें चांसेस नहीं होते। फिर सप्लाई है। सप्लाई में आता है कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन इजीली अपनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके लिए क्यों करता है? क्योंकि इतना ही वो प्रोड्यूस करता है जितनी उसने सप्लाई करनी होती है, यानी कि अपनी डिमांड के मुताबिक ही वो सप्लाई को मतलब चीज़ें प्रोड्यूस करता है और उतनी ही सप्लाई करता है। इसीलिए उसकी वजह से उसके पास अनसोल्ड स्टॉक बचा ही नहीं होता। आगे आ जाते हैं जी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके अब नुकसानात क्या हैं आपको? वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ड्यू टू द कम्बिनेशन वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इनटू द फ्यू हैंड्स एंड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स सच एज रिच एंड पुअर। क्योंकि कुछ हाथों में आपकी जो वेल्थ होती है वो कुछ हाथों में सर्वाइव करती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि अमीर जो है वो अमीरतर होता जाता है और गरीब गरीबतर होता जाता है। इसीलिए सोसाइटी के वेलफेयर में बिज़नेस कम्बिनेशन कभी नहीं हुआ है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट कम्बिनेशन हायर्स अ कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो हायर करते हैं, ज़्यादातर जो है वो महंगी अपनी लेबर को हायर करते हैं और ज़्यादा महंगी आपकी जो मैनेजमेंट है उसको हायर करते हैं, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है वो हायर होती है। इग्नोर द नेशनल इंटरेस्ट। ये 100% बात है कि बिज़नेस कम्बिनेशन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उसका नेशनल इंटरेस्ट होता ही नहीं। ना वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ना सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, बल्कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है, और इससे ज़माने को या मतलब आवाम को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द बैड मैनेजमेंट द पर्सनस हु हैव इन्वेस्टेड मनी सफ़र बैडली। कि जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करके घर बैठ जाते हैं और मैनेजमेंट के हाथों में वो पैसा होता है, उसकी भागदौड़ मैनेजमेंट संभाल रही होती है। खुदा न खासा अगर बिज़नेस कम्बिनेशन में कोई नुकसान हो जाए तो इन लोगों को जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनको बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आगे जी लेबर सफ़र। लेबर जो है वो कंट्रोल में आती है बिज़नेस कम्बिनेशन के, और ये बिज़नेस कम्बिनेशन वाले ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चंद लोगों रख के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी अमल में आती है, और जो लेबर है वो सफ़र होती है, उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। बिज़नेस कम्बिनेशन के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, जिससे इसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने अच्छे होने चाहिए। देन मनोपली इजारादारी है बेटा। आप इस बात से खूबी वाकिफ़ है कि जब एक ही बंदा मार्केट में एक ही चीज़ देगा और उसका नेमुल बदल कोई नहीं होगा तो उसका एक मनोपली होगी, तो उस टाइम आपको महंगे दामों में वो चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। आप उसको मतलब उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई या अपॉर्चुनिटी कोई और मौजूद नहीं है। सो बिज़नेस कम्बिनेशन से मोनोपोली जो है वो वजूद में आती है। मिस यूज़ ऑफ फंड्स। इसको फंड्स जो मिलते हैं ये फ़ंड्स को मिस यूज़ करते हैं। प्रॉपर जिन कामों में लगने चाहिए वो उन कामों में फ़ंड्स को अप्लाई नहीं किया जाता, दूसरे कामों में लगाकर फ़ंड्स को ज़ाया किया जाता है, और बाज़-औक़ात ये होता है कि नुकसान का बायस बनता है और नुकसान उठाना पड़ता है। नो कॉन्ट्रैक्ट्स। पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट इनका आपस में किसी एम्प्लॉयज़ का या शेयर होल्डर्स का आपस में नहीं होता, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्बिनेशन जो है अगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको खुदा न खासा किसी के खिलाफ़ कोई सू करनी पड़ती है तो वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं था किसी के साथ भी। ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका एक और बड़ा मसला ये है कि क्योंकि बिज़नेस काफ़ी सारे इकट्ठे होकर चल रहे होते हैं, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने की वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है कि इनका कैपिटल जो है वो ओवर हो जाता है। तो इसकी वजह से जितना इनको कैपिटल चाहिए सिर्फ उतना लगाते हैं, बाकी कैपिटल या तो रिज़र्व में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, या वो किसी और मतलब चीज़ में, किसी और बिज़नेस में, किसी और मैटर में चला जाता है, जहाँ से लॉस होने का भी चांसेस पैदा हो जाते हैं। इसके बाद है जी पब्लिक ओपिनियन।
पब्लिक ओपिनियन जो है हमेशा इसके ख़िलाफ़ रही है। पब्लिक ओपिनियन क्योंकि पब्लिक के लिए ये होते ही नहीं है, ना पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये वाले बिज़नेस कम्बिनेशन पब्लिक की ओपिनियन में मतलब ठीक नहीं है, वो इसको लाइक नहीं करते। प्रॉब्लम्स फॉर स्मॉल फर्म्स, तो छोटे फर्म्स जो बिल्कुल छोटे छोटे पैमाने पर कारोबार कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। यहाँ तक नुकसानदेह होते हैं कि बेचारे अक्सर अपने कारोबार बंद करके इनकी वजह से घरों में जाके बेरोज़गार होकर बैठ जाते हैं। ये टॉपिक आज इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो गया हमारा। कल हमने बिज़नेस कम्बिनेशन के आगे कॉजेज़ करने हैं और इनके तरीक़ेकार पढ़ने के किस किस तरीके का कम्बिनेशन मेक हो सकता है। अगर कोई डिस्कशन पॉइंट हो तो बेटा ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।